ये कौन है? इसे नहीं जानती? इसका नाम है, नाम क्या था? कमायानी। कमायानी। नाइस नेम, नाइस नेम। एक्सक्यूज अस प्लीज। क्या 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 शुरू करेंगे? वाइन? लेकिन इतनी रात को ये आप इसे हमारे कमरे में क्यों लेकर आए हैं? तुमसे मतलब? What do you mean? ये आज रात मेरे कमरे में सोई। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी बीवी के कमरे में किसी और को लाते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैं पति को बेशरम कहती है? क्या कर लेगी तुम? हाँ? क्या कर लेगी तुम? मैं ये नहीं होने दूंगी। अच्छा? मैं ये नहीं होने दूंगी। वाओ, कितना खूबसूरत है ना। ब्यूटीफुल मम्मी, पहन के देखो ना। बहुत महंगा होगा ना। मॉम यू लुक लाइक अ प्रिंसेस। अच्छा लग रहा है ना? So pretty. These are real diamonds. It must have cost a bomb. है ना मॉम? हाँ, बहुत खूबसूरत। ये दो बूंदों की जोड़ी है, सिर्फ 2 लाख की होगी। अरे वाह, गायत्री की तो ठाट हो गए। मलिका, गायत्री तुमसे बड़ी है, उसे दीदी कहो। मैंने कहा था कि विक्रम से शादी करके गायत्री बहुत खुश रहेगी। खुश? कामनी, खुशी इन जेवरों से नहीं मिलती। उसके लिए प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। ये सारी बेकार की बात है। अच्छा ये बताओ गायत्री, विक्रम तुम्हें लेने कब आ रहा है? वो तो नहीं आ पाएंगे शायद, बहुत बिजी हैं वो। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे विक्रम से जरूरी बात करनी है बिजनेस के बारे में। देखो कामनी, मैं तुम्हें कह चुका हूं कि मैं दामाद से कोई मदद नहीं लेना चाहता। तुम चुप रहो। गायत्री, मुझे विक्रम का सेल नंबर दो, मैं खुद उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन कामनी, देखो गायत्री की अभी शादी हुई। अगर तुमने अभी से विक्रम से कोई मदद ली तो उसे शक हो जाएगा कि तुमने अपने मतलब के लिए शादी करी। यार है, इस जिंदगी में दूसरी बार तुमने अकलमंदी की बात की। अब पहली बार कब की? जब तुमने मुझसे शादी करने का फैसला किया था। मेरी मती मारी गई। तुमने कुछ कहा? हाँ, वो गायत्री को मैं छोड़ो। मेरे बूंदे कहाँ गए? पता नहीं बूंदे कहाँ चले गए। माजी और फौजी को पता चलेगा तो क्या बताऊंगी मैं उन्हें? क्या बात है बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी। तुमने नाश्ते को हाथ तक नहीं लगाया? भूख नहीं है ऐसे। तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्रम,
अब तुम्हारी शादी हो गई है, रात भर बाहर घूमना बंद करो और घर संभालो। मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी। इसमें कोई ना समझने वाली जैसी बात नहीं है। मैं चाहता हूं कल से तुम ऑफिस जाओ, कारोबार में हाथ बढ़ाओ। बाबूजी मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम ऑफिस क्यों नहीं जाओगे? बाबूजी, विक्रम और मैं एक नया बिजनेस प्लान कर रहे हैं। बेकार की बात मत करो वासु। मैं जानता हूं कोई प्लान व्लान नहीं है। मेरा फैसला है कि कल से तुम ऑफिस जाओगे। बाबूजी की उम्र, दिमाग खराब हो गया उनका। समझते शादी के लिए हाँ बोल दी तो सर पे बैठे रहेंगे। ऑफिस तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। आप नाराज मत होइए। तुम चुप करो, तुमसे थोड़ी बात कर रहा हूं मैं। मैं तो बस इतना Shut up! मशवरा देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी सारे फसाद की जड़ तो तुम हो। लेकिन मैंने क्या किया? तुमने अपनी मनुष्य को ले जाओ ना यहाँ से, वरना मैं तुम्हें Get out! बर्बाद कर रखा है तुमने मेरी जिंदगी को, और कोई मिला नहीं क्या तुम्हें? क्या बात कर रहे हो तुम वासु? गलती पापा की है। दीदी इज एब्सोल्युटली राइट जीजू, इट वाज पापा's फॉल्ट। उन्होंने भैया को भाभी के सामने क्यों डांटा? कविता, जरा सोचो, अगर विक्रम ऑफिस नहीं जाएगा तो बाबूजी के बाद बिजनेस की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा, और जब बिजनेस की देखभाल करने के लिए कोई नहीं रहेगा तो बिजनेस में लॉस होगा, और तब करोड़ों का बिजनेस लाखों का हो जाएगा, और लाखों से हजारों का। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ये बंगला गाड़ी कुछ नहीं रहेगा। दिस इज रियली सीरियस। हाँ, आप लोग बैठ के कुछ सोचते क्यों नहीं? मेरी तो समझ में कुछ भी नहीं आता। राइट वासु, तो करना पड़ेगा। क्या कह रही हो बेटा? डायमंड्स के बुंदे खो गए? मैं सच कह रही हूँ मामा जी। कल रात से मैं सो नहीं पाई हूँ, दिल घबरा रहा है। अगर यहाँ घर में किसी को पता चल गया तो मैं क्या जवाब दूंगी? तुम्हें अच्छी तरह याद है कि तुम यहाँ से पहन के गई थी? मामा जी, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो सारे गहने रख लिए थे, फिर ये बूंदे कहाँ चले गए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, मैं यहाँ देखता हूँ, तुम चिंता मत करो, माता पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हाँ जी। गायत्री, क्या बात है? बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, कोई बात नहीं है। अरे बताइए ना भाभी, हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। अरे कुछ तो बताओ। कविता, वो शादी पे माँ जी ने मुझे हीरे का सेट दिया था ना, हाँ। तो उसके बूंदे कहीं नहीं मिल रहे। 2 लाख रुपए की बूंदे खो गई। धीरे बोले ना, कोई सुन लेगा। अरे हम क्यों धीरे बोले? बूंदे तो तुमने घुमाई है ना? अरे क्या बात है, इतना शोर क्यों हो रहा है वहाँ? इधर आइए मम्मी, अपनी फेवरेट बहू के कारनामे सुन लीजिए। कविता प्लीज, माँ जी को क्यों इन्वॉल्व कर रही हो? मैं ढूंढ रही हूँ ना, बूंदे मिल। क्या किया बहू ने? मम्मा, भाभी ने वो हीरो की बूंदे घुमा दी। क्या कह रही हो तुम? हाँ। बहू, क्या ये सच है? माँ जी वो बूंदे कहीं खोई नहीं है, लेकिन कहीं मिल भी नहीं रहे। बेटी, वो हमारे खानदानी बूंदे थे, तुमने सब जगह ढूंढ लिया ना? जी माँ जी, मैंने सब जगह ढूंढा, लेकिन घर में होंगे तब तो मिलेंगे ना मम्मा। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, वैसे मम्मा कल ही अपने मामा के घर गई थी, हो सकते है बेचारी वहीं पे भूल आई हो, है ना? बहू, क्या ये सच है? क्या बात है, बहुत उदास लग रहा है। उदास तो हूँ जीजू। कल रात को क्लब में जुआ खेलते खेलते पूरी जेब खाली हो गई है। बाबूजी की बात मान लेता तो आज जेब नोटों से भरी होती। जीजू, बाबूजी का कोई हक नहीं बनता कि वो मुझे ऐसे बेइज्जत करे। मैंने फैसला कर लिया ना, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मतलब मैं नहीं जाऊंगा। अगर इंसल्ट के साथ मुझे कोई भरी हुई तिजोरी की चाबी दे रहा हो, मैं तो अपनी इंसल्ट रोज करवाने के लिए तैयार हूँ। कौन सी तिजोरी की बात कर रहे हो? उस तिजोरी की जिसमें कैलाश नाथ शर्मा की करोड़ों की जायदाद है। अब मेरी बात समझ में आ रही है? काले साहब, बाबूजी की बात मान लो, नोटों के साथ शर्मा इंडस्ट्रीज की करोड़ों की ताकत भी तुम्हारे हाथ लग जाएगी, और फिर जीजा और सारा दोनों मिलकर आएंगे।
मैं माँ जी को क्या जवाब दूं? मेरी इज्जत आपके हाथों में है माँ। अगर ये चोरी का निशान मेरे माथे पर लग गया तो मैं जिंदगी भर इसे नहीं मिटा पाऊंगी। मैं अपने सास ससुर को क्या जवाब दूंगी माँ? वो तो मुझे देवी समझते हैं। आप मेरी मदद करो, सिर्फ आप मुझे बचा सकती हो माँ। माँ मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। Hi, Mama. Hi, sweetie. How was your day? बेटा ये टाइम है घर आने का? लेकिन पापा, मैं मम्मा को बता कर गई थी। विश्वास नहीं है तो मम्मी से पूछ लीजिए। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन ये तुमने क्या पहन रखे? ये बुंदे कहाँ से है? वो डैडी गायत्री के हैं। तुमने उससे बिना पूछे ले ली? तुम जानती हो ना इसका मतलब? ये चोरी है। कैसी बातें कर रहे हो? मेरे बेटी ने कोई चोरी नहीं की। अगर चोरी की होती तो क्या कान के बुंदे पहनकर खुलेआम घूमती? मम्मी तुम क्या कर रही हो? इसे जो कुछ किया गलत किया। तो ठीक है मलिका, कान के बुंदे उतार कर डैडी को दे दो और सॉरी बोल दो। और आइंदा ऐसी गलती मत करना। सॉरी डैडी। ये गलती नहीं है, ब्लंडर है। तो ठीक है ना, बुंदे वापस मिल गए, जाकर गायत्री को दे दो और अपने भांजी को बचा लो। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन तुम जो करोगे वो ठीक नहीं करोगे। इसके लिए एक दूसरे में कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं 8 years old हूँ ना? हाँ तो मैं ओल्ड हुआ ना? अरे तब तो तुम ओल्ड हुए। अब क्या है? बाबूजी, मैंने फैसला कर लिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ऑफिस जाना शुरू कर लूंगा। देखिए मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटे, खूब दिल लगाकर काम करना। नमस्ते कैलाश नाथ जी। अरे सत्येन बाबू, आइए आइए भाई। भाई आज अचानक कैसे आना हो गया? जी वो आपकी अमानत लौटाने आया था। अमानत? जी गायत्री गलती से हमारे घर पे भूल आई। तो वो आपके घर बुलाई थी? हम उसे पूछते रहे, लेकिन उसने कुछ कहा ही नहीं। वो डर गई हूँ। आप आइए, बैठिए तो सही। नहीं बस अब चलूंगा, ये बुंदे लौटा नहीं आया था। आप आइए ना कभी घर, शादी के बाद एक बार भी नहीं आए। जरूर जरूर, क्यों नहीं। नमस्ते। नमस्ते। मैं मामा जी को छोड़ के आऊं? मामा जी, ये बूंदे आपको कहाँ मिले? बेटा वो मल्लिका की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता मामा हूँ। जी प्लीज रहने दीजिए और कुछ मत कहिए। मेरे लिए यही बहुत है कि बूंदे मिल गए, मुसीबत टल गई, बात खत्म हो गई। और कुछ मत कहिए मामा जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा था दीदी, बूंदी भाभी के मायके में ही थी। देखा मामा, उस दिन अगर हम शोर नहीं मचाते ना तो हमें ये बूंदे मिलने नहीं वाली थी। लेकिन गायत्री ऐसा क्यों करेगी?
माँ जी। क्या बात है गायत्री? आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया ना माँ जी। ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर आपने मुझे गायत्री क्यों कहा, बहू क्यों नहीं? वो मैं ये गहने लौटाने आई थी, इन पर मेरा कोई हक नहीं है, इन्हें आप ही रख लीजिए। बेटी ये तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा ही हक है। नहीं माँ जी, इन पर अभी तक मेरा कोई हक नहीं बना है। कमाल का प्रेजेंटेशन था जीजू, मजा आ गया। बेकार में वक्त जाया हुआ है और कुछ नहीं। क्या बात कर रहे? क्या लड़कियां थी? तू भी तो घूर रहा था। विक्रम ग्रो अप। ओके। कुछ नहीं होगा इस प्रेजेंटेशन से। इस बार भी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलने से रहा। हमेशा की तरह बाबूजी की ईमानदारी के चक्कर में आकर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को हार जाएंगे। और देखना राज छावड़िया कैसे पैसे खिलाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को ले जाएगा। ले जाने तो नहीं यार, कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी की तैसी। मैं थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट लिए आया हूँ, बाबूजी की जिद पूरी करने आया हूँ मैं, और कुछ नहीं। विक्रम शर्मा, राज छाबड़े कॉन्ट्रैक्ट ले जाएगी। इस बार भी टेंडर भरने का सोच रहे हो तुम? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। मुझसे क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। वैसे भी राज छाबड़िया हारने वालों से मतलब नहीं रखता। अपनी जीत पर बहुत घमंड है तुम्हें राज। अब तो आदत सी हो गई। फिर इसमें कंपटीशन। आदत इसलिए हुई है राज, क्योंकि अब तक आपका सामना जो है वो किसी खिलाड़ी से नहीं हुआ। करेक्ट? खिलाड़ी? कौन? तुम? Isn't it funny? He's a joker, man, joker. No. Sorry, thank you. Relax, विक्रम शर्मा, relax. मुझसे मुकाबला करोगे तो बची कुछ इज्जत से भी हाथ होगा। ये बिजनेस का अखाड़ा है, तुम्हारा वो डिस्को नहीं है जहां पर लड़कियां नचाती। Got my point? ठीक है। Excuse me. विक्रम नो। जीजू, इस बार मैं वो टेंडर हासिल करके रहूंगा। क्या बात है? तुमने कुछ सुना? हमारे बेटे ने कॉन्डोर इंडस्ट्रीज का 500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का फैसला किया है। अच्छा, ये तो सचमुच खुशी की बात है। बिल्कुल। लेकिन पापा, आज तक तो हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं। तो क्या हुआ बेटी? जो काम मैं नहीं कर सका वो हमारा बेटा विक्रम करेगा। भैया, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना तो मुझे तो स्पॉट का चाहिए। मिल जाएगा, लेकिन पहले कॉन्ट्रैक्ट तो मिलने दो। भैया, मैं तो 1 महीने के लिए स्विट्जरलैंड जाऊंगी। इसमें क्या बड़ी बात है? एक काम करो, तुम कल ही चली जाओ। मामा, विक्रम मामा, आप गाय नानी को क्या दोगे? आज मैं बहुत खुश हूँ। जब से मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, तब से आज पहली बार मैंने सबको साथ मिलकर इतना खुश देखा है। माँ, अपने पति की सफलता और इस परिवार की खुशियों के लिए मैं ये संकल्प करती हूँ कि आज से हर हफ्ते सूरज ढलने तक मैं निर्जला व्रत रखूंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ, ये कॉन्ट्रैक्ट विक्रम को ही मिलेगा ना? बहू, माँ तुम्हारी किसी भी बात को कभी नहीं ठुकरा सकती। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना संकल्प पूरा कर सकूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे सकती, बस हाथ जोड़कर धन्यवाद कर सकती हूँ कि तुमने मेरे इस घर में आकर इसे स्वर्ग बना दिया। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैंने तो सिर्फ अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया है, बस। गुरुजी, बहू ने भी विक्रम की सफलता के लिए व्रत रखा है।
क्या कहा आपने? हमारी बहू ने, गायत्री ने, विक्रम की सफलता के लिए निर्जल व्रत रखा है। सच मानिए गुरुजी, जब से गायत्री हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर का सुख, चैन, शांति फिर से लौट आया है। विधाता के खेल भी निराले हैं। एक और गायत्री विक्रम की सफलता के लिए निर्जल व्रत रख रही है और दूसरी ओर विक्रम की कुंडली के अनुसार गायत्री की मृत्यु विक्रम के हाथों लिखी है। सुनिए, आज आप मेरे साथ मंदिर चलेंगे? नहीं। वो मैंने संकल्प किया था, जब तक आपका कॉन्डो इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो जाता, मैं हर हफ्ते निर्जला व्रत रखूंगी। इन चीजों में भरोसा नहीं करता हूँ। मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ऐसा नहीं कहते, वरना माँ नाराज हो जाएंगी। तुम्हारी माँ को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? सिर्फ मेरे ऊपर नजर रखती हैं? बात करती हो तुम सच्ची है। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। आज पहला व्रत है, बस आज चलिए, फिर नहीं कहूंगी। कह दिया ना नहीं जाना है। तुम्हें जाना है, तुम चली जाओ। बस आज चलिए, आई प्रॉमिस, आज के बाद कभी नहीं। क्यों दिमाग चाट रही हो? समझ में नहीं आता क्या? कह दिया ना नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है। जिंदगी में एक बार मां के कहने पर मंदिर गया था और तुमसे शादी कर ली। जिंदगी भर की टेंशन पाल ली, व्रत रखेगी। क्या ये बालचंद्र रिलायबल आदमी है कि नहीं? विक्रम, आज की तारीख में इंसान को रिश्वत दो वो रिलायबल बन जाता है। रिश्वत की बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये आदमी है जो हमें कॉन्डोर इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है? यही तो पॉइंट है। अगर ये आदमी पढ़ गया ना विक्रम, समझो कॉन्डोर कॉन्ट्रैक्ट हमारा। या चलो, ग्रेट, वेरी गुड। प्रॉब्लम मुझे बालचंद्र की नहीं है, प्रॉब्लम मुझे बाबूजी की है। वो ठहरे उसूल पसंद इंसान है, हमारा तरीका पसंद नहीं आएगा। देखो जीजू, बाबूजी के उसूल एक तरफ, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर हासिल करना है, क्योंकि मुझे राज चाहिए है कि नाक जमीन में रगड़नी है। बालचंद्र, विक्रम शर्मा, बालचंद्र। हेलो मिस्टर बालचंद्र, वासु ने बहुत कुछ कहा है आपके बारे में। लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। बालचंद्र, आप हमें ये बताएं, कॉन्डोर इंडस्ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट हमें कैसे मिल सकता है? सिंपल, टेंडर भर के। अब आप हमें ये बताएं कि आप हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिला सकते हैं? नाउ यू आर टॉकिंग। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। अरे यह क्या कर रही है? आपने मुझे पहचाना नहीं गुरुजी, मैं कैलाश नाथ जी की बहू गायत्री। हाँ हाँ, वो कैलाश नाथ जी कैसे हैं? ठीक है। और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ दर्शन करने। गुरुजी, जब भी मैं आपसे मिलती हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ जानते हैं? जन्म पत्री के अनुसार विक्रम के हाथ में उसकी पत्नी की मृत्यु। ये भविष्यवाणी अब तक विक्रम की थी। उससे विवाह करके गायत्री ने उसे अपना विधान बना लिया है। आपने जवाब नहीं दिया। भविष्यवाणी जानने के लिए जन्म पत्री देखनी पड़ती है, और अब तक मैंने तुम्हारी जन्म पत्री नहीं देखी। अच्छा, चलता हूं। बाबूजी, आप मुझसे नाराज? नाराज नहीं, मैं बहुत गुस्सा हूं। क्यों बाबूजी, ऐसी क्या बात हुई? तुम लोग बाहर जा रहे हो और बहू घर में बैठी रहे, ये क्या बात हुई भला? गायत्री आपके कान भर रही? गायत्री को दोष मत दो। जब अक्षय जैसा बच्चा समझ सकता है तो क्या तुम लोग नहीं समझ सकते?
बाबूजी, इस घर में बच्चे भी दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करने लगे हैं। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। गायत्री तुम लोगों के साथ जाएगी। बाबूजी, हम सब डिस्को जा रहे हैं, गायत्री वहां क्या करेगी? मैं विक्रम, बाबूजी सही कह रहे हैं, गायत्री को भी साथ ले चलो। What's wrong with you, Asu? तैयार हो जाओ, तुम जा रही हो। नहीं, घर में बहुत काम है, मैं यहीं रुक जाती हूँ। काम तो होते रहेगा, लेकिन इस वक्त तुम हमारे साथ जा रही हो। तैयार हो जाओ। मैं चलूँ बाबूजी? जाओ बाबू, एंजॉय योरसेल्फ। और वासु, तुम्हें क्या हो गया सडनली? बाबूजी ठीक कह रहे हैं विक्रम, गायत्री को भी साथ ले चलते हैं। दीदी इज एब्सोल्युटली राइट, यू नो जीजू। मैं अपनी फ्रेंड से कैसे मिलवाऊंगी उससे? शी इज सो डाउन मार्केट। मैं क्या कहूंगी, इनसे मिली मेरी भाभी है। गिव मी अ ब्रेक, ओके? तुम दोनों ने बाबूजी का सुर सुना, बेकार में टेंशन बढ़ता। बट जीजू, देवी जी को साथ ले चलते हैं, डिस्को में ऐसा डांस करवाएंगे कि अगली बार बुलाने पर भी नहीं आएगी। लेट्स हैव सम फन। जीजू देवी जी को डांस करने बुलाइए ना। अभी लेकर आता हूँ। गायत्री, आप यहाँ क्या कर रही है? चलिए डांस करते हैं। नहीं वासु, मुझे डांस करना नहीं है। यहाँ किसे आता है? यहाँ सब हिल रहे हैं, हम भी हिलेंगे। आइए, प्लीज रहने दीजिए। फरमाइश, प्लीज। नहीं शर्माइए मत, आइए, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, बस बॉडी को हिलाना है। प्लेन इट इज लाइक, मैं नहीं कर पाऊंगी। I'll teach you. It's very very simple. प्लीज नहीं, अब मैं देखिए, घूम जाइए। सिंपल। 1 2 गायत्री, मेरे ख्याल से आपके लिए वो मंदिर वाला भजन ठीक रहेगा। यार वासु, ये एंटीक मॉडर्न कहाँ से लिया? इंडियन इम्पोर्टेंस विक्रम की वो। चलो विजय, तुम जाकर बैठ के निकल। सिट डाउन। रिश्तेदार, गायत्री, मैंने सुना है तुमने संकल्प रखा है। संकल्प क्या होता है? एम्ब्रॉयडरी क्लास होती है क्या? वासु, तुम नाश्ते की रहोगे ना? संकल्प मतलब मन्नत मांगना। और भाभी ने मन्नत रखी है कि जब तक भैया को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल जाता, वो हर हफ्ते क्या कहते हैं वो, निर्जल उपवास रखेंगी और सुबह से शाम तक न कुछ खाएंगी न कुछ पिएंगी। ऐसा करने से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा? क्यों नहीं? अगर माँ खुश होंगी तो जरूर मिल जाएगा। वैसे वासु, एक काम करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी इन्हें दे देनी चाहिए और बालचंद्र का टेलीफोन नंबर भी। क्यों? भाई, जब माँ प्रसन्न होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट पास करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट पास करेंगी तो बालचंद्र को तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा ना। वैसे देवी भक्ति संकल्प सब ड्रामा है। अगर यही सब करने से सब कुछ मिल जाता ना, तो हमारे देश में कोई भूखा नहीं होता। कविता, ये कोई मजाक नहीं है, ये तो अपने अपने विश्वास की बात है। अगर मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। गायत्री, सब बकवास ही है, मैं विश्वास नहीं करता इन बातों। भैया ठीक कह रहे हैं, तुम तो मंदिर जाती हो, फास्ट रखती हो, तुम्हें आज तक क्या मिला? क्यों? सब कुछ तो मिला मुझे कविता। इतना बड़ा घर मिला, इतने प्यार करने वाले सास ससुर मिले, आपके जैसा पति मिला जिसने मुझे कुछ भी करने की आज़ादी दी। आप सब लोग मिले जो मुझे इतना प्यार करते हैं, वरना मुझे यहाँ लेकर क्यों आते? शादी से पहले मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज मैं एक बहू हूँ, एक बीवी हूँ, भाभी हूँ, मामी हूँ। कितना कुछ मिला मुझे, मुझसे ज्यादा खुशनसीब तो और कोई हो ही नहीं सकता। गुड मॉर्निंग बाबूजी। गुड मॉर्निंग। अरे बहू, ये सब तुम कर रही हो? घर में नौकर नहीं है क्या? नौकर तो है बाबूजी, लेकिन मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कुछ काम कर लूं। लीजिए। अच्छा,
थैंक यू। बाबूजी, टेंडर भरने से पहले साइट देखने जा रहा हूँ, 1-2 दिन में लौट आऊंगा। बहू को भी साथ ले जाओ। शादी के बाद तुम दोनों कहीं घूमने भी नहीं गए। बाबूजी, मैं काम से जा रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि बहू को भी ले जाओ, ये भी घूम आएगी। रहने दीजिए ना बाबूजी, मैं क्या करूँगी साथ जाकर। ठीक है, आना है तो तैयार हो जाओ। औरत होकर भी औरत की ताकत को नहीं पहचान पाई हो कविता। रिलैक्स बासु, वो दोनों घूमने गए, कोई कुश्ती लड़ने नहीं गए। आई डिडंट नो दैट। बचपन से ही इतनी इंटेलिजेंट हो तुम। जी, इसीलिए आप जैसे से शादी की है। ऑफ कोर्स। कविता, ये खतरा अलग है। कैसा खतरा? कविता, अगर इन 2 दिनों में गायत्री ने विक्रम को बोतल में उतार लिया तो विक्रम उसकी तरफ हो जाएगा, और अगर विक्रम उसकी तरफ हो गया तो इस घर में गायत्री का हक चलेगा, और इस घर में जब गायत्री का हक चलेगा तो हुक्म भी उसका चलेगा, और जब हुक्म उसका चलेगा तो तुम्हें उसका हुक्म मानना पड़ेगा, और अगर तुमने उसका हुक्म मानने से इनकार किया तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी, और अगर तुम घर से बाहर चली गई तो समझो बाबूजी की जायदाद भी तुम्हारे हाथ से गई। क्या गायत्री विक्रम के साथ अकेली गई है? विक्रम ऑफिस के काम से बाहर जा रहा था, हमने कहा कि बहू को भी साथ ले जाओ, और वो मान गया। हाँ, क्यों? ये लोग कितने दिन के लिए गए? 1-2 दिन में लौट आएंगे। क्या बात है गुरुजी, कोई परेशानी? कुछ अशुभ होने वाला है? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो हमें आज्ञा दीजिए। गुरुजी, गायत्री को विक्रम के साथ अकेले नहीं जाना चाहिए था। ऐसा क्यों गुरुजी? बालक, गायत्री की जान को खतरा है। परंतु गुरुजी, आप ही तो कहते थे कि वर्तमान में किए हुए कर्म भविष्य के मार्ग का निश्चित करता है। हो सकता है कि विक्रम और गायत्री देवी के साथ रहने से उनमें प्रेम का प्रभाव बढ़ जाए और भविष्य में होने वाली घटना बदल जाए। विक्रम गायत्री देवी का खून ना करे। वर्तमान के कर्मों से भविष्य तो बदला जा सकता है, परंतु अतीत में किए कर्मों से भविष्य नहीं बदला जा सकता। इसका परिणाम तो सुनिश्चित है। परंतु गुरुजी, अगर विक्रम के कर्मों का परिणाम सुनिश्चित है तो फिर गायत्री देवी के कर्मों का परिणाम भी सुनिश्चित होगा ना? बिल्कुल है बालक। तो क्या माता गायत्री देवी की रक्षा करने नहीं आएगी? वो तो उनकी कितनी बड़ी भक्त है। बालक, इस प्रश्न का उत्तर तो भविष्य ही देगा। वर्तमान यही कहता है कि विक्रम के हाथों गायत्री की मृत्यु होगी, जो अटल है। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर। मैं भी साथ चलूं आपके? नहीं। अच्छा, तो वापस कब तक लौटेंगे? क्यों? वो क्या है ना कि आज मेरा व्रत है, आप वापस आएंगे तभी व्रत तोड़ूंगा। ठीक है, तुम व्रत तोड़ दो, मुझे देरी है। ओके, बाय। कामयानी, ब्यूटीफुल नेम। ऐसे कामयानी, तुम समझ तो गई है ना तुम करना क्या है? तुम्हें समझने वाली कौन सी बात है? तुम यही चाहते हो ना कि विक्रम मुझे पटाए और मैं पट जाऊं? इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। विक्रम आ रहा है, तुम पूल में अपनी पोजीशन लो। जीजू, जीजू, I don't believe this, man. क्या कर रहे हो? अपने साले साहब के बिना शराब पीने का मजा नहीं आ रहा था, इसलिए आ गया। I don't believe. What a pleasant surprise, यार, जीजू। You mean it, right? क्या मतलब? मतलब ये है कि तेरी नई नई शादी हुई है, पहली बार तो बीवी के साथ बाहर निकला है, मैं कहीं कबाब में हड्डी तो नहीं? इसलिए यार।
अड्डा कहाँ जमाया? जीजू बहुत अच्छा हो तुम यहाँ आ गए। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि आज शाम को मुझे अकेले पीने पड़ेगा। साइड कैसे लगी? अरे आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग बेच लिया। ओपिनियन क्या था उनका? जीजू क्या हो गया तुम्हें? फालतू बातें कर रहे हो आज यार। काम की बात यह है कि इस वक्त जो मोहतरमा पानी में है तो कब से तुम्हें था? भूल जाओ। हेलो, हाँ भूल जाओ तुम अपनी बीवी के साथ आए। जीजू बीवी तो कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर इसे अभी नहीं पकड़ा तो ये तोड़ जाएगी यार। ये मत भूलो कि इस वक्त तुम्हारी बीवी तुम्हारा वहां इंतजार कर रही है। हाँ बीवी को इंतजार करने देती हूँ। विकी फोन बज रहा। हाँ हेलो। हाँ सुनिए, मैं बोल रही हूँ। कौन? मैं? गायत्री। हाँ बोलो। कितने बजे तक आ रहे हैं आप? मैंने आपको कहा था ना आज मेरा व्रत है। एक काम करो, खाना खा लो और चुपचाप सो जाओ। बाय। यार पूरा नशा उतार दिया है। बीवी की आवाज सुनते ही नशा उतर गया। तुझे क्या लगता है जीजू, मैं गायत्री से डरता हूँ? हर पति अपनी बीवी से डरता है। मैं नहीं। कहने की बात है। साबित कर दूं? Forget it, ये लड़की आज तेरे हाथ से गई। शर्त लगी, आज ये लड़की मेरे साथ। और गायत्री? कौन गायत्री? Watch this, जीजू। Hey, honey, come on. ये कौन है? इसे नहीं जानती? इसका नाम है, नाम क्या है? कमायानी। कमायानी। नाइस नेम, नाइस नेम। Now excuse us, please. क्या 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 शुरू करेंगे? वाइन? लेकिन इतनी रात को ये आप इसे हमारे कमरे में क्यों लेकर आए हैं? तुमसे मतलब? What do you mean? ये आज रात मेरे कमरे में सोएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी बीवी के कमरे में किसी और को लाते हुए आपको शर्म नहीं आती? मैं पति को बेशरम कहती है? क्या कर लेगी तुम? हाँ? क्या कर लेगी तुम? मैं ये नहीं होने दूंगी। अच्छा? मैं ये नहीं होने दूंगी।
मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तुम बेहोश हो गई। होटल के स्टाफ तुम्हें यहाँ लेकर आए। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कुछ खा लो, मेरे लिए इंतजार मत करो। सुनती कहाँ हो तुम? वो कहाँ है? क्या वो तो गई। क्या हुआ? I don't understand. मैंने तुम्हें अपनी आदतों के बारे में बता दिया। बताया था कि नहीं? तो फिर चलो नाश्ता कर लो, उसके बाद तैयार हो जाओ, घर जाना है तुम्हें। खा लो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। I don't want you falling ill. Okay? जूस चाहिए? Sure. इस कमरे में तुम्हारी जगह, तुम्हारी औकात जो है वो उस मूर्ति की तरह। जब तक तुम उस मूर्ति की तरह चुपचाप बैठी रहोगी तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन तुमने फैसला किया या कोशिश भी की बीवी की तरह बक करने की, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। गाय मम्मी, आप इसे रोज क्यों देखती हैं? किसी ने मुझसे कहा है कि मेरी शक्ल इस मूर्ति जैसी दिखती है। मैं यही समझने की कोशिश कर रही हूँ अक्षय कि क्या मैं वाकई ऐसी दिखती हूँ। गाय मम्मी, मुझे एक स्टोरी आती है, उसमें एक जादूगर एक लड़की को पत्थर बना देता है। बहुत भयानक स्टोरी है, सुनाऊं? अक्षय, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने कमरे में जा। बेटी, जब से तुम आई हो उदास लग रही हो, क्या बात है बेटी? सब ठीक तो है ना? जी माँ जी। देखो बेटी, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? विक्रम ने तुमसे कुछ कहा? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। नो क्वेश्चन डजंट अराइज। मैं रिश्वत लेने और देने के सख्त खिलाफ। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा मेरे काम की वजह से, मेरे बिजनेस की सूझबूझ की वजह से। बाबूजी, आजकल जमाना बदल चुका है। आजकल रिश्वत दिए बगैर फाइल इधर से उधर नहीं जा सकती, कॉन्ट्रैक्ट तो दूर की बात है। चंद दिन ऑफिस में आते क्या हो गए, अब मुझे तुमसे जानना पड़ेगा कि जमाना कितना बदल गया। मैंने जमाना बदलते हुए देखा है। बाबूजी ये बात ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस में दिलचस्पी लूं तो आपको मुझे कुछ हक देने होंगे। मुझे अपने तरीके से बिजनेस करने की आजादी देनी होगी बाबूजी। पहले आजादी के लायक तो हो जाओ, और रही बात हक की, वो तुम्हें मेरा बेटा होने की हैसियत से नहीं मिलेगा। पहले यहाँ के लोगों के साथ काम करो, साबित करो कि तुम उनसे बेहतर हो। बाबूजी, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं यहाँ पे, जिद तो आपने की थी। तो फिर तुम यहाँ क्या करने चले आए थे? मेरा बेटा होने की वजह से मनमानी करने, कंपनी की परंपरा तोड़ने, रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए? बाबूजी, आप बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने शर्त लगाई कि मैं किसी भी कीमत पर यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लूंगा। अगर मैं ये शर्त हार गया तो तुम्हारी झूठी शान के लिए मैं अपने उसूल नहीं तोड़ूंगा। आप समझेंगे नहीं बाबूजी। जितनी जल्दी हो सके आप अपने बिजनेस के तौर तरीके बदल लें तो अच्छा होगा, वरना हम बिजनेस के बाहर हो जाएंगे। और बाबूजी, आपको नहीं लगता कि जो हमें कल सीखना है वो आज ही सीख ले तो बेहतर होगा? विक्रम, शायद तुम भूल रहे हो, इस कंपनी का मालिक मैं हूं। डोंट ट्राई टू टीच मी हाउ टू रन माई बिजनेस। भाभी, गायत्री, आओ ना, अंदर आओ। एक्चुअली पूजा बहुत बोर हो रही थी तो हमने सोचा थोड़ा सा टाइम पास करते तुम्हारे साथ। अच्छा किया।
हाँ, तो बताइए ना भाभी, कैसी रही आपकी पहली आउटिंग भैया के साथ? और लगता है जितनी उम्मीद लगाई थी उतनी हुई नहीं। Am I right? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे तो उम्मीद से ज़्यादा ही मिला। Oh really? इसीलिए शायद एक ही दिन में वापस लौट आई। वो क्या है ना कि इन्हें ऑफिस में कुछ काम था, इसीलिए जल्दी वापस आना पड़ा। क्यों बहाने बनाती हो गायत्री? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम हमारे विक्रम भैया के लायक ही नहीं हो? This marriage is not working. What she means to say is कि आप लोग दोनों कितने अलग हो ना, कहाँ भैया कहाँ आप, that's what। तुम दोनों को कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारे भैया और मैंने वहाँ बहुत एंजॉय किया। वैसे गायत्री, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वहाँ क्या हुआ। वासु ने मुझे सब बता दिया है। कविता, मेरे साथ जो हुआ वो तो तुम अच्छी तरह से जानती हो, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो सब तुम्हारे साथ नहीं हो रहा? बड़ी सज सज के जा रही हो, कोई खास बात? गायत्री के ससुराल जा रही हूँ। गायत्री घर पे नहीं है, विक्रम के साथ बाहर गई है, 1-2 दिन में लौट आएगी। वो लौट चुकी है, मैं उससे बात कर चुकी हूँ। तू जल्दी लौट आई, भगवान करे सब ठीक हो। तुम बेकार की चिंता कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तुम वहां पे जा क्यों रही? क्यों? अपने भांजी से मिलने के लिए मैं नहीं जा सकती? कामनी, तुमने आज तक बगैर मतलब के कुछ भी नहीं किया, सच सच बताओ, क्यों जा रही हो? जिस मतलब से मैंने गायत्री की शादी विक्रम के साथ की थी, आज मैं उसे पूरा करने जा रही हूँ। देखो कामनी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, विक्रम से बिजनेस के मामले में कोई भी फेवर लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सारी बेकार की बातें हैं। विक्रम अगर जरा सा इशारा कर दे तो 5 करोड़ का बिजनेस हमारे हाथ लग सकता है। कामनी, तुम क्यों जल्दबाजी कर रही? एक बार गायत्री को वो लोग पूरी तरह से अपना ले, तुम्हारी जो मर्जी है इसको करना। तुम्हारी बात मानकर मैं पहले ही बहुत वक्त बर्बाद कर चुकी हूँ। तो तुम अपनी जिद पूरी किए बगैर नहीं मानोगी। और तुम जानते हो कि मुझे कोई नहीं रोक सकता। विक्रम की जन्म पत्री? गुरुजी, आपने तो ये कई बार देखी है। हाँ बालक, एक संदेह दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। संदेह? कैसा संदेह? यही कि विक्रम की जन्म पत्री मैंने गलत तो नहीं पढ़ी। विक्रम के हाथों गायत्री की मृत्यु की भविष्यवाणी मैंने गलत तो नहीं की। परंतु गुरुजी, आज तक आपने कोई गलत भविष्यवाणी नहीं की है। गायत्री जैसी सुशील और सहनशील लड़की को देखकर यही इच्छा होती है कि इस बार मैंने गलती की हो। तो आप गायत्री की जन्म पत्री देखकर अपना संदेह दूर कर दीजिए। नहीं बालक, मैं ऐसा करना नहीं चाहता। क्यों गुरुजी? कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है, और इस समय मेरा वो संदेह मेरे लिए उस तिनके के समान है। बालक, मुझे भय है यदि मैंने गायत्री की जन्म पत्री देख ली तो मेरा संदेह दूर हो जाएगा। मेरी भविष्यवाणी सच साबित होगी कि विक्रम गायत्री की हत्या करेगा। गायत्री बेटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना था कि तुम विक्रम के साथ वेकेशन पर गई थी। कैसा रहा तुम्हारा वेकेशन? ठीक था। Did you enjoy yourself? जी। और देखो ना, तुम्हारे मामा खामखा परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि गायत्री अपने वेकेशन से एक दिन जल्दी लौट कर आई है। I hope there is no problem. मामा जी कैसे हैं? अब क्या बताऊं गायत्री बेटे, बहुत परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी क्या बात हो गई? एक तो बिजनेस में इतना बड़ा लॉस, ऊपर से बहन का कर्जा, फिर तुम्हारे शादी का भी कर्जा। भला एक आदमी कितना काम करेगा? आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमाल है, मामा जी ने तो आज तक मुझसे इस बात का कोई जिक्र भी नहीं किया।
मामा कभी किसी को कुछ बात बताते हैं क्या? मैं कुछ कर सकती हूँ? देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना, लेकिन शायद तुम ही कुछ कर सकती हो। मैंने सुना है कि विक्रम को बिजनेस का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तुम उनसे बात करके मामा जी को सब कॉन्ट्रैक्ट दिला दो ना। ये आप क्या कह रहे हैं मामी? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तुम ही कर सकती हो। विक्रम से बात करके देखो ना। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी उनसे बात करने की, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वो मान जाएंगे या नहीं। बेटा, अगर बीवी चाहे तो अपने पति से कुछ भी करवा सकती है। वो मुझसे 1 मिनट प्यार से बात कर लें, मेरे लिए तो यही काफ़ी है। सबके सामने, सारे स्टाफ के सामने बाबूजी ने मेरी बेइज्जती की है। रिलैक्स, रिलैक्स, मेरा कोई हक नहीं बनता क्या? मैं फैमिली मेंबर नहीं हूं, मैं उनका बेटा नहीं हूं। वो चाहते कि मैं उन छोटे लोगों के साथ काम करूं। विक्रम तुम और करके। विक्रम शर्मा, अपने जीजा की बात मान लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा प्रिया, विक्रम, 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 नो। ओके, ओके, ओके। अब भी अपना टेंडर वापस ले लो। You can never win. You are born loser. विक्रम, रिलैक्स। Not enough is enough. Leave. वासु, कुछ भी हो जाए, बाबूजी कुछ भी कहे, अब वो टेंडर मैं ही हासिल करके रहूंगा। उस राज छाबड़िया को मैं सबक सिखाऊंगा। क्या कहा गायत्री ने? गायत्री इज रेडी टू हेल्प अस। वो हमारी मदद करना चाहती है। उसने कहा है कि वो विक्रम से बात करनी है। अच्छी बात, इसलिए इतनी खुश नजर आ रही है। हाँ, और खुशी की बात ये भी है कि विक्रम भी हमारे साथ बिजनेस में ज्वाइन होना चाहता है। ये किसने कहा तुमसे? गायत्री। आई डोंट बिलीव इट। वेल यू सी, ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। फिक्शन तो बता चुकी, अब ट्रूथ भी बता दो। सच क्या हुआ वहां पे बताओ। सच ही तो कह रही हूँ। कामनी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। सच सच बताओ, क्या हुआ वहां पे? बताओ। गायत्री ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो विक्रम से बात नहीं कर सकती। गुड। तुमने क्या कहा? मैंने ये कहा कि हमें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है और हमें पैसे की सख्त जरूरत है। तुमने क्या किया? तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ये छूट करने की क्या जरूरत थी? गायत्री परेशान हो रही होगी। तुम गायत्री को फोन नहीं करोगे। अपनी होश में रह के बात। मैं होश में ही हूँ। मुझे जो जिंदगी में चाहिए मैं पाकर रहूंगी। एंड डोंट यू डेयर ट्राई टू चेंज। समझते क्या अपने आप को? सबके सामने मेरी इंसल्ट करते थे। अरे क्या हुआ? हाँ? किस पर इतना गुस्सा हो रहा है? बाबूजी, गायत्री रिश्वत देने से मना कर रहे। वो टेंडर थोड़ी मिलेगा रिश्वत दिए बगैर। कब से समझा रहा हूँ उनको, लेकिन सुनते तो है नहीं। तो इसमें इतने गुस्से होने वाली क्या बात है? उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तुम मेरी बीवी होते हुए उस बुड्ढे की तरफदारी करोगे? आप क्या कह रहे हैं? कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बाबूजी के लिए? ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। जो मेरी इज्जत नहीं करेगा मैं उसकी इज्जत क्यों करूं? देखिए, इस वक्त आप नशे में हैं। आपको पता भी नहीं चल रहा है आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपको बाबूजी के लिए बाबूजी ज़बान लगाए मेरे साथ। विक्रम, विक्रम, स्टॉप इट! विक्रम, विक्रम, आई से स्टॉप इट। विक्रम, विक्रम, बंद करो ये सब। ये क्या हो रहा है विक्रम? विक्रम, दरवाजा खोलो विक्रम। विक्रम, क्या हुआ?
क्या हो बाबूजी? विक्रम, विकी, विकी। विक्रम, दरवाजा खोलो विक्रम। विक्रम, आइंदा अगर सामान चलाने की कोशिश की मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझ गई? विकी, विकी। विक्रम, I'll kill you, understand? विक्रम, क्या है तरीका अपनी बीवी से बर्ताव करने? आप कौन है मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने वाले? और वैसे भी सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ये मेरी पत्नी है, मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगा, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। Don't interfere in my life, understand? Don't interfere in my life. मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगा। Don't interfere in my life, understand? आप कौन है मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने वाले? Don't interfere in my life, understand? मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीऊंगा। आप कौन है मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने वाले? अचानक कैसे हो गई? डॉक्टर साहब, अब तबीयत कैसी है उनकी? अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें बेड से उठने मत देना। मैंने दवाइयां दे दी हैं, टाइम पे देते रहना। मैं बाद में आ जाऊंगा। ओके। बट सरप्राइजिंग, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कैलाश नाथ को कभी हार्ट अटैक हो सकता था। आई फील ही मस्ट बी गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टेंशन। नो, आइए मैं आपको गाड़ी तक छोड़ देता हूँ। You must take good care of her. Just a minute, I'll just fetch my bag. माँ, विक्रम और गायत्री की शादी आपने कुंडली मिलाकर की थी ना? नहीं, यही तो गलती की आपने और पापा ने। जल्दबाजी में भैया की शादी जो करा दी। साक्षात देवी कह के घर में डायन ले आए। ऐसा नहीं कहते कविता, वो तुम्हारी भाभी है। भाभी मैं माँ, जब से गायत्री घर में आई है रोज कोई ना कोई कांड हो रहा है। माँ, डॉक्टर ने भी तो कहा था कि बाबूजी इतने स्ट्रांग होते हुए हार्ट अटैक कैसे हो गया। और माँ, जब पुलिस ने विक्रम को अरेस्ट किया था बाबूजी बहुत नाराज हुए, लेकिन उन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ। क्योंकि तब तक भैया की गायत्री से शादी नहीं हुई थी। तुम्हारा मतलब है ये जो कुछ भी हो रहा है सब गायत्री की वजह से हो रहा है? और नहीं तो क्या मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे घर को गायत्री की नजर लग गई है। गायत्री ने तो नहीं सुन लिया? बेचारी का दिल टूट जाएगा। तुम रुको माँ, मैं देखता हूँ। मैंने क्या गलती की है माँ? सब लोग मुझे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? मैंने तो नहीं कहा था कि मेरी शादी विक्रम से करा दो। कितनी मिन्नतें की थी मैंने आपसे कि विक्रम से मेरी शादी मत होने दो, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। किसी ने मेरी मर्जी नहीं पूछी। तो आप पूरी कर लो अपनी मर्जी, इस घर को छोड़ के चली जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे शादी की है, अब मैं कहाँ जाऊं? कहीं भी चली जाओ,
सारी दुनिया पड़ी है, लेकिन मेरी जिंदगी से निकल जाओ। इतनी ही बुरी लगती हूँ आपको तो अपने हाथों से गला घोट के मार क्यों नहीं देते आप मुझे? ओह, वेरी क्लेवर। पति को फांसी पे चढ़ाना चाहती हो? एक काम करो, मुझे इन्वॉल्व मत करो, आत्महत्या कर लो। Why don't you kill yourself? तो आप पूरी कर लो अपनी मर्जी, इस घर को छोड़ के चली जाओ। एक काम करो, मुझे इन्वॉल्व मत करो, आत्महत्या कर लो। इस घर को छोड़ के चली जाओ। इस घर को छोड़ के चली जाओ। बेटी, इस वक्त तुम, क्या बात है? बाबूजी, मैं आपसे आज्ञा लेना चाहती हूँ। कैसी आज्ञा बहू? मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। घर छोड़कर तुम ये क्या कह रही हो तुम? बाबूजी प्लीज आप परेशान मत होइए, डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। अब क्या आराम करना बहू? मैंने तुम्हें बहुत से कष्ट दिए। विक्रम के साथ तुम्हारा विवाह करके मैंने आशीर्वाद देने के बजाय तुम्हें जीवन भर का श्राप दे दिया। प्लीज बाबूजी आप कुछ मत कहिए, आप बस रिलैक्स कीजिए। मुझे कहने दो बहू, बहुत दिनों से गुबार मेरे मन में था। मैं तुम्हारा अपराधी हूं, तुम मुझे जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर हो, लेकिन बेटी ये घर छोड़कर मत जाओ। तुम भी चली जाओगी तो ये घर बिखर जाएगा। इसे बिखरने मत दो बहू। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। बाबूजी ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज आप मुझे इस तरह शर्मिंदा मत कीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी। सारा संसार तुम्हारी मर्जी से चलता है। तुम्हारी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसमें भी तुम्हारी ही मर्जी थी माँ, और मैं तुम्हारी ये मर्जी स्वीकारती हूँ। मेरे पति अपने माता पिता को चाहे जितना भी दुख दें, मैं उन्हें उससे भी ज्यादा प्यार देकर उनकी सेवा करूंगी। विक्रम ने अपने माता पिता पर बहुत अत्याचार किए हैं, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलेगी। इसलिए मैंने फैसला किया है माँ कि मैं अपने पति के कर्मों का दोष मिटाऊंगी। मेरे पति चाहे जितने भी पाप करें, मैं अपने पुण्यों से उस पाप को मिटाऊंगी। इस तरह माँ मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी। शक्ति देना माँ कि मैं ऐसा कर सकूं। शक्ति देना माँ, शक्ति देना। अभी तक आप यहीं पे हैं? मैंने सोचा आप चली गई होंगी। चली जाऊंगी, आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी करूंगी। एक दिन आपका ये घर छोड़कर जरूर जाऊंगी, लेकिन मेरे मरने के बाद। मेरी अच्छी अच्छी गाय मामी।
अरे अक्षय, ये क्या किया तुमने? हाँ, मेरा सारा सिंदूर खराब कर दिया। अब मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा ना? आप ये रोज सिंदूर क्यों लगाती हैं? मैं रोज रोज सिंदूर इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरा सुहाग ठीक रहे। ये सुहाग कौन है? मेरा सुहाग है, वो देखो, तेरे विक्रम मामा। बहू। माँ जी। अरे ये क्या हो गया? जाकर साफ करो। नहीं। बहू क्या कर रही हो? माँ जी, मैं इंटरनेट पे रेसिपीज ढूंढ रही थी बाबूजी के लिए। इतने दिन से बीमार है ना, बॉइल खाते खाते बोर हो गए होंगे। देखिए, ये मैंने। माँ जी, क्या हुआ आपको? बेटी, मुझे माफ कर दो बेटी। अरे, ये आप क्या कह रही हैं? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं भी उन लोगों की बातों में आकर तुम्हें अशुभ समझने लगी थी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए बस। बेटी, तुम मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने कहा ना, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए बस। अब ये रोना बंद कीजिए और मुस्कुरा के दिखाइए। अगर आप अभी मुस्कुराई नहीं ना, तो अब मैं आपसे जरूर नाराज हो जाऊंगी। चलिए, मुस्कुरा के दिखाइए। ये हुई ना बात? हर माँ का सपना होगा कि तुम जैसी बेटी को जन्म दे। काश माता ने मुझे ये सौभाग्य दिया होता। वो क्या है ना माँ जी, दरअसल माता चाहती थी कि मैं आपके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूं, इसलिए आपके पास बहू बनाकर भेज दिया। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मैं आपकी बेटी होती तो एक ना एक दिन आपको मुझे विदा करना पड़ता ना। उससे तो यही बेटर है। अब आप रोना बंद कीजिए बस और यहाँ आइए ना, बैठिए। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बाबूजी के लिए कितनी अच्छी अच्छी रेसिपीज ढूंढी हैं। है ना मजेदार? अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी हो सकती है? बहू ने तो बोलने पर पाबंदी लगा रखी है। बहू ने सही कहा है, वरना जब देखो ऑफिस जाने की जिद करते रहते हैं। बिजनेस तो चलता ही रहेगा। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? विक्रम बेटा है ना बिजनेस को संभालने के लिए। लो, नाम लिया और आ गया। 100 साल जियोगे। कैसे हो विक्रम बेटा? चले वासु, टेंडर भरने का वक्त हो गया। कौन सा टेंडर? जी, कॉन्डोर इंडस्ट्रीज का। वो तो मिलना बहुत मुश्किल है। वहां पे राज छाबरिया का जबरदस्त कंट्रोल है। अब नहीं रहेगा। इस बार ये कॉन्ट्रैक्ट मैं ही हासिल करके रहूंगा। That's the spirit. All the best. वासु, अब हमें भी चलना चाहिए। आप भी आराम करिए। चलिए बाबूजी, आप भी आराम कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि विक्रम को ये टेंडर जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा। गायत्री ने उसकी सफलता के लिए निर्जल व्रत रखा है। हाँ, मैंने भी अपनी दोनों बेटियों को बिल्कुल यही संस्कार दिए हैं। अच्छा? हाँ, तभी तो उन्हें अच्छे घर मिलेंगे ना। आपने उनकी कहीं शादी की बात छेड़ी है? अभी तक तो नहीं। आपकी नजर में कोई लड़का है? लड़के तो बहुत मिलेंगे। बस आपने तो मेरी परेशानी दूर कर दी। जहाँ आप कहेंगी वहीं पर उनकी शादी कर दूंगी। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। वासु, ये बैग आज शाम तक बालचंद्र तक पहुंचा देना, ठीक है? और बाकी जो अमाउंट है अरेंजमेंट के मुताबिक टेंडर खुलने से पहले पहुंच जाएगा। कह देना उसे। ओके। और सुनो, बहुत सारे पैसे हैं, संभाल लेना। पूरे 1 करोड़ है भाई। I'll take care. Relax. यार शर्मा, बट इस एज में आकर वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। आखिर विक्रम को ही तो सब कुछ हैंडल करना है ना। जब तक मैं हूं कपूर, मैं इस बिजनेस को मरने नहीं दूंगा। मेरे बाद विक्रम के जो मन में आए सो करे। नथिंग डूइंग। जब तक मैं तुम्हें परमिशन नहीं दूं, तुम ऑफिस नहीं जाओगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जब कपूर अंकल कह रहे हैं तो आप मान क्यों नहीं जाते बाबूजी? नमस्ते कपूर अंकल। नमस्ते। यार बहू तो बहुत डांटती है। ये बहू नहीं है, मेरी माँ है, इसलिए मैंने घर का सारा कंट्रोल इसके हाथ में दे दिया। गुड। घर पे बहू का कंट्रोल और ऑफिस बेटे के पास, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? रिलैक्स, मैं चलता हूँ।
थैंक यू कपूर अंकल। बहू ना बैठो। कहिए। विक्रम के क्या हाल है? वो ठीक है बाबूजी। कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। वो सच में मेहनत कर रहा है? बाबूजी आप अपने बेटे को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? मैं जानती हूँ आपकी और उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन एक बार अपने बेटे पर भरोसा करके तो देखिए। तुम्हें इतना भरोसा है विक्रम पर? मुझे तो है। मैंने उन्हें दिन रात मेहनत करते हुए देखा है, इसीलिए तो यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलेगा। थैंक यू। गिनेंगे नहीं, क्या फर्क पड़ता है? कम होंगे तो और ले लूंगा, अभी तो रिलेशन शुरू हुआ है। वैसे कितने? 1 करोड़। गुड, वेरी गुड। वेलकम वेलकम राज। राज छाबरे यहाँ क्या कर रहे हैं? रिलैक्स रिलैक्स बासु, तुमसे बिजनेस की बातें करनी थी। कैसी बात है? देखो बासु, तुम तेज और समझदार आदमी हो। Why don't you join me? देखो मैं तुम्हें नौकरी ऑफर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में मेरे आदमी बनकर रहो और वहाँ की सारी खबरें देते रहो। ऐसे कभी नहीं हो सकता। ओहो, इतनी जल्दी नहीं, पहले मेरा ऑफर तो सुन लो, पसंद आए तो इनकार कर दो। मैं शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को टेक ओवर करना चाहता हूँ। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, लेकिन तुम्हारे ससुर जी के स्टूपिड प्रिंसिपल्स उसे मुर्गी को सोने का अंडा देने से रोक रहे हैं। अब फैसला तुम्हें करना है, या तो बाकी की जिंदगी घर जमाए बन के गुजार दो, या मेरे साथ मिलकर शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओ। बोलो, अगर जवाब हाँ है तो वो बैग अपने साथ ले जाओ और उसमें पड़े 1 करोड़ रुपए तुम्हारे हुए, और अगर जवाब ना है तब भी वो बैग अपने साथ ले जाओ, लेकिन वो पैसे तुम्हें विक्रम को लौटाने पड़ेंगे। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, फैसला तुम्हें करना है। मिलाओ। खाना लगा दूं आपके लिए? इतनी जल्दी? दिमाग खराब हो गया क्या? विस्की बना दो, मैं नहा के आता हूँ। आप कल टेंडर जमा करने वाले हैं ना? क्यों? मैं सोच रही थी कि एक रात के लिए टेंडर को मंदिर में रख देते तो। तुम कहना क्या चाहती हो? ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे तुम्हारी देवी की टोने टुटके की वजह से मिलेगा? हाँ? ये कोई टोना टुटका नहीं है, ये देवी माँ का आशीर्वाद है। मैंने व्रत रखा है कि। बंद करो ये बकवास, प्लीज स्टॉप इट। देवी 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 लगा रखा है तुमने। 5-5 रुपए में फुटपाथ पे मिलती है तुम्हारी देवी की तस्वीरें। कमजोर दिमाग की पैदाइश है ये। मुझे तुम्हारी देवी का सहारा नहीं चाहिए। आई डोंट नीड योर देवी। जाओ इसकी बना। मेरे पति को माफ कर दीजिए, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। मैं उनकी जगह आपसे माफी मांगती हूँ। ये उसी टेंडर की फाइल है, मैं उनकी मर्जी के खिलाफ आपके पास लाई हूँ ताकि आप आशीर्वाद दे सके।
आशीर्वाद दीजिए माँ कि ये टेंडर विक्रम को ही मिले ताकि मेरा संकल्प पूरा हो सके। आशीर्वाद दीजिए माँ। बेटा वासु, तेरी किस्मत बड़ी बुलंद है। इस औरत ने तेरी परेशानी ही दूर कर दी। इसने तुझे विक्रम के कॉन्ट्रैक्ट खोने का कारण दे दिया।